अस्सलाम वालेकुम। आई मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है हलाला के मतलब। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ये हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या एक दफ़ा तलाक हो जाए, अगर हस्बैंड ये कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तो क्या हलाला होगा या नहीं होगा। इंग्लिश में इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो इंटरवीनिंग मैरिज का है। अब आज हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या 3 दफ़ा एक ही टाइम में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो क्या हलाला होगा। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, मेरा टॉपिक जो आज का यहाँ पर है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। इसकी रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि हलाला क्या है, इंटरवीनिंग मैरिज क्या है। मैं सेक्शन पढ़ूंगा, सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। तो मैं उसकी रीडिंग करता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq, effective under this section, from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person, unless such termination is for the third time so effective। जो यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, हलाला कब होता है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। 3 दफ़ा हस्बैंड ने कह दिया। उसके बाद चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस भी भेजना होता है। चेयरमैन को जब नोटिस भेजा जाता है, यूनियन काउंसिल में नोटिस आता है, वहां से 90 डेज का पीरियड स्टार्ट होता है इद्दत का। जब वो 90 डेज का पीरियड ख़त्म होता है तो ये एक दफ़ा तलाक कंसिडर होती है। उसके बाद खैर दोबारा से वो जो है मैरिज में आ गए, निकाह किया, निकाह के बाद वो मैरिज में आ गए। जब मैरिज में आए तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये जब 3 बार मुसलसल कहा, फिर सेम वही चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा, वहाँ से 90 डेज का पीरियड स्टार्ट होगा। वोमेन जो है वो 90 डेज इद्दत अख्तियार करेगी। उसके बाद जो तलाक है वो इफेक्टिव हो जाएगी। ये 2 दफ़ा इफेक्टिव होगी। फिर वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने शादी की। हस्बैंड ने फिर कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फिर यूनियन काउंसिल में जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा, वहाँ से 90 डेज का पीरियड जो है वो काउंट होगा। जब वो इफेक्टिव हो जाए तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 के तहत हलाला होगा। ये कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। क्योंकि मैं वकील हूँ तो लॉ के हवाले से मेरा बताना जो है वो फ़र्ज़ है। बाकी बहुत सारे जो हैं इस चीज़ पर कुछ लोग कहते हैं कि हलाला जो है वो इसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 बता रहा हूँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया। एक बात और अहम याद रखिएगा, कई लोग जो हैं वो अपनी औरत को तलाक दे देते हैं, यूनियन काउंसिल में चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजते हैं। सपोज 4 साल भी गुजर जाए, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो जो औरत है उसकी आगे कहीं भी शादी नहीं हुई, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को आपने इंटीमेट नहीं किया, तो इद्दत का पीरियड भी स्टार्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ।
اور وہ جو وومن ہے، جو آپ کی وہ وائف ہے، وہ آپ کی پراپرٹی میں سے حصہ لے جائے گی، کیونکہ عدت کا جو پیریڈ ہے 90 ڈیز کا، اس کا پورا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاس مسلم فیملی آرڈیننس میں ہے۔ اب کچھ جو ہیں وہ اس پہ پر اختلافات بھی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن لاء جو ہے پاکستان میں اس وقت یہی انٹیکٹ ہے، تو ہم نے اسی لاء کے اکارڈنگ جو ہے وہ کورٹس میں فیصلے کروانے ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک میں یہیں پر کلوز کرتا ہوں، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ میرا سیل نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0345464443۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔